हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो गर्मी अपनी पूरी शिद्दत के साथ आ रही है और पिछले 122 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है और पिछले 38 साल में सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड चल रही है। लेकिन बिजली कहाँ है? बिजली 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इतनी बिजली मिल रही है और इतनी बिजली में होगा क्या? और उसमें भी लो वोल्टेज और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि बेहद ज़्यादा। और इतनी गर्मी हो रही है कि यहाँ पर पंखे चलाना, कूलर चलाना और एसी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन फिर भी बिजली दिखाई नहीं दे रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। ये कहाँ पर क्या क्या समस्या आ रही है कि बिजली क्यों इतनी कम आ रही है और इतनी समस्या क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में। तो इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में क्या इंडिया में ब्लैकआउट हो जाएगा? सवाल ये बहुत बड़ा है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया स्टीयरिंग एट पावर आउटरेज इन मल्टीपल स्टेट्स अमिड कोल क्राइसिस। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर आउटरेज देखने को मिल रहा है कई सारे राज्यों में, क्योंकि यहाँ पर कोयले की क्राइसिस चल रही है। जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर कट देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर लो कोल का स्टॉक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कोल शॉर्टेज की, और भारत में कोल की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है कि भारत में ब्लैकआउट तक हो सकता है। और अब भारत के सामने परेशानी ये आ गई है कि भारत इस समस्या का सामना कैसे करे। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है और पिछले 122 सालों में 2022 का मार्च महीना सबसे गर्म महीना रहा है, जिसको टैगल करने के लिए बिजली की ज़रूरत है। और इतनी डिमांड तो पिछले 38 सालों में भी नहीं बढ़ी है बिजली की, जितनी डिमांड अब बढ़ रही है, क्योंकि हमें तो चाहिए ही चाहिए बिजली। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे बिजली की डिमांड बढ़ी। जैसे पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से जो इंडस्ट्री बंद थी या प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो अब वो ओपन हो रही है, जिससे उनको बिजली की ज़रूरत है। और बिजली की हालत अब बहुत ज़्यादा बदली है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 150 सरकारी थर्मल पावर स्टेशन में से 81 में कोयले का स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। और सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि इस चीज़ से प्राइवेट कंपनियां भी बहुत ज़्यादा परेशान है। 54 प्राइवेट थर्मल पावर स्टेशन में से 28 में तो कोयला ख़त्म होने ही वाला है। और इतना ही नहीं, इन थर्मल पावर प्लांट में जितनी कोयले की कैपेसिटी है उसमें 25% से भी कम कोयला अवेलेबल है, और जितना कोयला होना चाहिए उसका 1/4 ही है। यानी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। और भारत में समस्या क्यों ना हो, क्योंकि भारत में जितनी भी बिजली जनरेट होती है उसका 76% तो कोयले वाले थर्मल पावर प्लांट से ही पैदा होती है, और बाकी के ऑप्शन बाद में आते हैं, जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर और विंड पावर प्लांट। तो भारत पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयले पर डिपेंडेंट है। लेकिन कोयले की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सवाल यह आता है कि कोयले की सप्लाई में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने कोयले की भारत को ज़रूरत अप्रैल के महीने में पड़ती है 66.32 मिलियन टन ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से उसके पास कितना है अभी 21.93 मिलियन टन सी है। यानी कि 34% के लगभग ही रिक्वायरमेंट का 34% ही अवेलेबल है अभी कोयला। और ये कोयला सिर्फ 9 दिन के लिए ही काफ़ी है, जबकि सरकारी आदेशानुसार अगर किसी भी थर्मल पावर स्टेशन में कम से कम 24 दिनों का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है? सिर्फ 9 दिनों का ही है, और वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये 2014 के बाद से अब तक का सबसे कम स्टॉक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर हो गई है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी इस समय कितनी डिमांड है? 21,000 मेगावाट की डिमांड है बिजली की, और अभी सप्लाई कितनी मिल रही है? 19,000 से लेकर 20,000 तक। और जो पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, उन्होंने इसको बताया है राइजिंग कोल प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और लैक ऑफ एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे वैगन्स टू ट्रांसपोर्ट कोल टू पावर स्टेशंस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि भारत में कोयले की कमी कैसे हो गई है। इसके बारे में मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। तो देखिए, कोयले के प्रोडक्शन करने वाले कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, और दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोयले का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कोयले का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होती है कोल माइंस। ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल तरीके से ही प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो कोल माइंस में पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें से आप कैसे निकालेंगे कोयला। कोयला निकाल ही नहीं सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है कोल माइंस में से, और यहाँ से प्रोडक्शन तो इफेक्ट होगा ही क्योंकि यहाँ पर पानी भर चुका है। अब पानी में से थोड़ा नहीं निकालेंगे कोयला।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कोयला हम इंपोर्ट करते हैं भारत में, उससे 43% तक बिजली कम बन रही है, यानी कि रिडक्शन हो चुका है 43% तक का। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टेड कोयला, जो हम इंपोर्ट करते हैं कोयला, उससे बिजली बनाना लगभग आधा हो गया है। लेकिन हमें कोयला तो चाहिए ही चाहिए, तो इसकी पूर्ति के लिए डोमेस्टिक कोयला प्रोडक्शन पर एक्स्ट्रा जोर पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ से कम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी ना हमें, क्योंकि हमें तो थर्मल पावर प्लांट चलाने हैं। तो इसके लिए जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें ज़्यादा जोर पड़ रहा है और डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन इसकी वजह से बहुत ही कम हो रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जहाँ पर कोयला प्रोडक्शन होता है। और दूसरा कारण है, देश में रेलवे रैक्स की कमी पड़ रही है। जी हाँ, भारत में जितनी मालगाड़ियों की ज़रूरत है, हमारे पास मालगाड़ियाँ उससे कम है। जहाँ पर प्रतिदिन 453 मालगाड़ियों की ज़रूरत होती है हमें कोयला सप्लाई करने के लिए, तो वहीं हमें कितनी मिल रही है? सिर्फ 379। तो यहाँ पर हमें मालगाड़ियों की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है, जो बेहद ही अजीब स्थिति है, क्योंकि ये हमारे साथ तो पहली बार ही हो रहा है कि हमें मालगाड़ियों की ही कमी पड़ गई है। पावर जनरेशन करने के लिए कोयला का ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके में काम आती है मालगाड़ियाँ। तो यहाँ पर मालगाड़ियाँ कम हो गई, तो जिससे जो प्रोडक्शन होता है वो अपने जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है उस एडिक्वेट क्वालिटी में, तो समस्या तो यहाँ पर आएगी। और तीसरा कारण है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब से चाइना में ब्लैकआउट हुआ था पिछले साल, तो तब से कोयले की प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर आसमान छू रही है, और ये स्थिति अभी भी नहीं बदली है, जिसकी वजह से बहुत से इंडियन स्टेट्स महंगा कोयला नहीं खरीद पा रहे हैं, और इससे डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रही है। जहाँ पर जनवरी में $120 प्रति टन कोयला चलता था रेट इसका, तो वही कोयला $326 पर टन चल रहा है, और ये लगभग 3 गुना हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन वॉर। आपको मैं बता दूं कि रूस कोयले का एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उस पर यूक्रेन पर हमला करने के बाद सैंक्शंस लग गए हैं, जिसकी वजह से रूस ग्लोबल कोल मार्केट से आउट हो गया है, जिससे डिमांड तो पहले की तरह बढ़ रही है, लेकिन रूस के आउट हो जाने से सप्लाई में शॉर्टेज आ गई है, और इससे कोयले के प्राइस बढ़ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये 3 कारण हैं, जैसे कि बारिश से प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, जिससे डिमांड कांस्टेंट रहना लेकिन सप्लाई कम हो जाना। दूसरा, मालगाड़ियाँ सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल ना होना, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो गई। और तीसरा है यूक्रेन वॉर से ग्लोबल मार्केट में कोयले का प्राइस बढ़ जाना। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ राज्य है जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन्होंने केंद्र सरकार से 10 मिलियन टन कोयला को इम्पोर्ट करने के लिए कहा है, और पंजाब ने तो शुरू भी कर दिया है कोयला इंपोर्ट करना। और सरकारी कंपनी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने भी कोयले का इंपोर्ट बढ़ाने वाली है, जिसका सीधा फायदा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और रूस को होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इस भीषण गर्मी में भारत में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट होगा? वैसे तो अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है बिजली की स्थिति सुधारने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताइए कि आपके यहाँ पर कितने घंटे बिजली आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पर जाइए और I_इमरान सिद्दीकी पर सर्च कीजिए, आपको मेरी आईडी वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको आईडी सर्च करनी होगी I_इमरान सिद्दीकी, और आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।